शांति। क्यों ठंडे ठंडे बोल रहे हो? ये भी थकी हुई आवाज है। ऐसे करो, एक बार खड़े होकर के अपने आप को फ्रेश कर लो, स्ट्रेच कर लो, आकाश को छुओ। ओके, दाएं बाएं मुड़ लो। अच्छा, जॉगिंग करो। यस, अभी तालियां बजाओ, हाथ ऊपर करते रहो। आज का विषय बहुत ही सुंदर है। समर्पित जीवन की जिम्मेवारियां। मैं तो यूं कहूंगी कि हम बाबा के बच्चे परम सौभाग्यशाली हैं, जो शिव बाबा ने कोटों में को में को विरले भगत मुझे पहचानते हैं। ये उन लोगों के लिए कहा जो आज 9 लाख से अधिक परिवार है। परंतु हम थोड़े से गिनती के बच्चे, वे बच्चे हैं जो बाबा के घर के घरू हैं, जिनको बाबा ने अडॉप्ट करके अपने घर में स्थान दिया है। वारिस डायरेक्ट बाबा के घर के निवासी बनना कोई कम बात थोड़ी है। सेंटर पर रहते हैं, कोई कम बात थोड़ी है। सबको ये मौका नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता, लेकिन मुझे मिला है तो कुछ तो मुझ में है, कुछ तो है जो बाबा ने मुझे अपने घर की 4 दीवारी के अंदर रखा है। गीत गाते हैं हम, जाने क्या देखा मुझ में जो मुझे प्यार कर लिया। सच में बाबा, आपने मुझ में क्या देखा जो मुझे आपने अपना बना लिया? कम बात थोड़ी है। तो मैं 5 मिनट देती हूं, आप अपनी विशेषताएं लिखो। बाबा ने आपके अंदर क्या देखा जो आपको अपना बना लिया? लिखो, सब अपनी विशेषताएं लिखो, ईमानदारी से लिखो, कमियां नहीं लिखना, विशेषताएं लिखना। क्या देखा हे भगवान जो मैं आत्मा आपको पसंद आ गई? ऐसा क्या है मुझ में
सब लिखो। हल्का म्यूजिक लगा दीजिए। तीन मिनट और हैं। बाबा, आपने ऐसी कौन सी विशेषताएं मुझ में देखी जो अपने घर का बच्चा बना लिया? घर का बच्चा। एक मिनट और है। ओके, ओम शांति। और भी लिखते रहना, जो जो आपको और ख्याल में लिखना, खुशी से लिखना, ये अच्छा लगता है। अब बाबा ने मुझे इन सब विशेषताएं देख करके अपना घर का बच्चा बना। घर का, हाँ, दो प्रकार के बच्चे होते हैं ना। एक होते हैं जो घर के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो थोड़े से दूर के होते हैं। भाई घर की बात उनके आगे नहीं करनी है, कहते हैं ना, ये घर की बात है, घर की बात उनके आगे नहीं करनी, घर की बात घर के आगे। जब आप लोगों से घर की बात बहनें करती हैं तो सबको बाहर कर देती हैं, ऐसे है ना, घर की बात। अब मैं सोच रही थी आते आते, जब हम समर्पित हो जाते हैं, और मैं आपको बचपन का इम्प्रिंट सुनाना चाहूंगी।
हम लोग कानपुर सिविल लाइंस में क्लास करते थे, उस समय ये बीनू बहन जो यहाँ रहती है और एक आध कोई और थे, उनको वो समर्पित हुए थे। उसकी आयु शायद मैं समझती हूँ 9-10 साल की थी, और एक और कोई था। ये बाबा पर अर्पित हो गया है, ये अर्पित हो गया है। तो जो अर्पित हो गया वो उस समय का जो आवाज जिसने बोला या जो मैंने देखा, मेरी आयु भी छोटी सी थी, 11-12 साल की होंगी, तो ये अर्पित हो गया। माना इसने सब कुछ खत्म कर दिया, त्याग कर दिया, और ये बस अर्पित हो गया। अब ये अपने बाबा मम्मा के साथ ही साथ चलेगा, साथ साथ में। तो उस समय जो इम्प्रिंट पड़ा कि ये बहुत हाई पोजीशन है, बहुत मुश्किल किसी को मिलती है, रेयर चीज है, अर्पण होना बहुत रेयर चीज है। और उसको बहुत ऊंची निगाह से उन बच्चों को देखते थे, उस व्यक्ति को जो अर्पित होता था बहुत ऊंची दृष्टि से देखते थे कि ये इतना त्यागी, इतना भाग्यशाली जो बाबा पर अर्पित हो गया। तो मैं सोच रही थी जब आ रही थी, समर्पित माना समर्पित, अर्पित समर्पित एक ही बात है। समर्पित माना अपना अस्तित्व समाप्त हो जाना। मैं हूं ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना, समर्पित है। एक फूल शिवलिंग के ऊपर डाल दिया गया, उसका अपना अस्तित्व, किस टहनी से उतरा, कौन लेके आया, सब समाप्त, वो शिव बाबा का हो गया। ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। क्या सच में मैंने अपना अस्तित्व बिल्कुल समाप्त कर दिया है? आप लोग आपस में मिलते हो, चर्चा करिएगा। तो तू न रहे, मैं न रहूं। समर्पण, फिनिश्ड, मेरा, मैं, मेरा सब कुछ फिनिश्ड। अब बाबा का सब कुछ है, अब मेरा नहीं है, बाबा का है। क्या मेरे दृष्टिकोण में ये बात गहराई से गई हुई है कि अब जिसको मैं मेरा कहती हूं वो बाबा का है ये बात? सबसे पहले आओ नजदीक में, मेरा मन, मेरा तन, ये मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये तन अब मेरा नहीं है, ये मन अब मेरा नहीं है, उसका, उसको समर्पित हो गया, तो उसका हो गया ना।
अपने तन मन को सुव्यवस्थित, स्वास्थ्यप्रद रखना, ये मेरी जिम्मेवारी है। उसकी कॉन्शियसनेस में भी नहीं आना है। ये तो टू मच कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। कॉन्शियसनेस में भी नहीं आना है, लेकिन संभालना भी है। बाबा ने बच्चों को क्या कराया था? याद करो, दादियों को जिम्मेवारी है तन मन ठीक रखने की, तो बाबा 2 काम बच्चों को शुरू से कराए, दादियों को। एक, सागर के कंठे पे ले जाता था और मन से बाबा कहता था, बच्चे बेहद में बैठ करके बाबा को याद करो, तो मन की हेल्थ बनवाता था। और तन की एक्सरसाइज करा के तन की हेल्थ बनवाता था। ये तन बाबा का है और इसे मुझे संभाल करके चलाना है। कोई छोटी मोटी बात होती है तन की, मुझे तुरंत ठीक करनी चाहिए। लापरवाह नहीं बनना है, क्योंकि मैं समर्पित हूं। अपने तन के प्रति लापरवाही नहीं, जिसमें एक्सरसाइज आती है, सब कुछ आ जाता है, खान पान आ जाता है, विश्राम आ जाता है, सब कुछ आता है। तन मेरा मंदिर है, मुझ आत्मा का मंदिर है। तो तन मेरा कैसा होना चाहिए? बाबा कोई फैशन नहीं कहता। तपस्वी कुमार कोई फैशन नहीं चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए। स्मार्टनेस जरूर चाहिए। जो बाबा सिखाते थे, दादी सिखाती थी, कायदे अनुसार बाल हो, कायदे अनुसार ड्रेस हो, गंदी ना हो, ये सब चीजें दादी सिखाते थे ना। जो हमारी ड्रेस है वैसी ड्रेस, उसमें हम छेड़छाड़ ना करें। फैशन तो हर चीज में हो जाते हैं। नजर आए ये भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए? ऐसे गरीब से होने चाहिए। गरीब निवास, सब कुछ अच्छा, स्मार्ट चाहिए। फैशनेबल नहीं, स्मार्ट चाहिए। दूसरा, तन में कुछ बीमारी है, कुछ गड़बड़ है, तुरंत ठीक कराना है। 40 इयर्स से अबव अपना हेल्थ चेकअप कराना। लागर्स नहीं बनो, जिम्मेवार बनो। ये बाबा का तन है, आपका नहीं है, ये बाबा का है। क्योंकि इस तन के द्वारा मैं कमाई कर रही हूं। बाबा के घर की सेवा इस तन के द्वारा कर रही हूं, उसको मुझे ठीक रखना है।
मन मेरा शुद्ध, पवित्र, एकाग्र, एक रस। भटकता मन नहीं चाहिए बाबा को। भटकती मन बुद्धि नहीं चाहिए। एकाग्र, एक रस चाहिए। भटकता मन बाबा के काम का नहीं है। उस मन की संभाल करना ये मेरा काम है। ये मन बाबा को अर्पित है। बाबा को अर्पित मन के अंदर कौन से संकल्प होने चाहिए? ये हमारी जिम्मेवारी है। धन तो हम अर्पित कर देते हैं। जब हम आते हैं बाबा के पास तो कायदे अनुसार जो कुछ मेरे पास है वो हम बाबा को अर्पित करते हैं। कायदा ये तन, मन, धन, समय, संकल्प, शक्ति, कलाएं सब बाबा को अर्पित करते हैं। तब तो समर्पित है। समर्पित करने के बाद उनको मैं अपने व्यक्तिगत लौकिक रीति से यूज नहीं कर सकती। प्रतिबंध है। वो गया। बाबा को अर्पित हो गया। अब मैं उसको हाथ नहीं लगा सकती। राजा हरिश्चंद्र की कहानी बाबा कहता है, अब मैं हाथ नहीं लगा सकता। आपका है। समर्पण माना मेरा विचार, मेरी इच्छा, मेरी सोच वो सब भी बाबा की सोच में बदल जाएगी। इसको श्रीमत कहते हैं। वो फिर मेरी नहीं रह जाएगी। बाबा में बदल। अब जैसे बाबा समर्पण में एक वायदा लिखते हैं, तुम संग बैठूं, तुम संग बोलूं, तुम संग खेलूं, ये सब लिखते हैं ना। वो मेरा वायदा पक्का है। कल हम लोग की मीटिंग थी, हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम समर्पित होते हैं और जो कुछ हमारे पास है वो हम डिक्लेयर करते हैं, ये सब कुछ मेरे पास है बाबा, ये आपका है। और उसके बाद उसके लिए हमें विल भी लिखनी चाहिए। विल, ये मेरा है और मेरे जाने के बाद ये बाबा का है। अभी भी बाबा का है, ये मैं समर्पित हूं, ये बाबा का है। वो विल लिखनी चाहिए। ये हम लोग कल सोच रहे थे। नहीं तो जाने के बाद लौकिक संबंधी आते हैं और वो ले जाते हैं। विल देखो तो है नहीं।
इसलिए इस बात को अभी हम लोग शुरू करेंगे सब तरफ कहना, ताकि हम अपनी विल बाबा के हैं, बाबा की पालना में, सेवा में है, सब कुछ बाबा का है, तो ये विल हम लिखते हैं, ये जिम्मेवारी है। और आगे बढ़ो। जब हम समर्पित हो गए तो बाबा की भुजा बन गए, राइट हैंड। राइट हैंड बनने के बाद मुझे पूरा हिसाब बाबा को देना है कि मेरा सारा दिन, बाबा आपने मुझे 24 घंटे दिए, वो 24 घंटे मैंने कहाँ किए, क्या किए। अगर एक का पदम गुणा बाबा बनाता है तो एक का पदम गुणा माइनस भी तो हो सकता है ना। वो मैंने क्या किया, जो धन, जो शक्ति, जो पोजीशन, जो स्टेटस बाबा ने मुझे समर्पित होने के बाद दी, मैंने उसकी कदर किस प्रकार से रखी, मेरी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी है, मुझे हिसाब देना है बाबा को, पल पल का हिसाब देना है। एक वक्त था हम लोग सोचते थे सरेंडर्ड लाइफ बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। मैं खुद सरेंडर नहीं होना चाहती थी, मुझे पता था ये लाइफ बड़ी डिफिकल्ट है, अपना कुछ नहीं रह जाता। आज तो बहुत इजी हो गया है, लेकिन सही मायने में सरेंडर मीन्स व्हाट? सरेंडर मीन्स व्हाट? जबरदस्त कह रहे हैं। हम वारिस हैं, हम बाबा के वारिस हैं, बाबा की डायनेस्टी के हैं, प्रिंस प्रिंसेस हम हैं। संगम पर नहीं, सत्य में हम हैं। तो हमारी जिम्मेवारी भी तो उतनी होगी ना। एक जो घर का बच्चा होता है वो क्या देखता है? घर का बच्चा घर के हर काम को देखता है, हर बात को देखता है। मेरा छोटा भाई ठीक चल रहा है वो भी देखता है, माता पिता का आज्ञाकारी वो भी चलता है। घर में अगर कुछ डिफिकल्टी है, कोई चीज ठीक नहीं है, तो बच्चे किस लिए होते हैं? जिम्मेवारी माता पिता की शेयर करने के लिए। हमारी जिम्मेवारी केवल मात्र ये नहीं है कि मैं घर के रख रखाव को देखूं, नहीं, ये है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी, घर के रख रखाव को देखना। हम समर्पित बच्चे ये नहीं कह सकते ये मेरी जिम्मेवारी, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, हम नहीं कह सकते। समर्पित बच्चे नहीं कह सकते। हमारी सब जिम्मेवारियां हैं। दादी निर्मल शांता के शब्द मुझे याद आते हैं। मैं कलकत्ता गई, दादी ने मेला, बहुत बड़ा मेला रखा था,
तो ऑर्गेनाइज करने के लिए दिल्ली से गई थी। तो जाके मैंने दादी को कहा, दादी मेरी ड्यूटी। दादी ने मुझे कहा कि तुम ड्यूटी कहती हो, तुम ये बताओ तुम सेठ हो या नौकर हो? मैंने कहा मैं तो सेठ हूं। तो दादी कहती फिर तुम्हारी सब ड्यूटीज है, सब ड्यूटीज है। नौकर को ड्यूटी दी जाती है, सेठ को नहीं दी जाती। सेठ मालिक है और मालिक के दृष्टिकोण से उसकी बुद्धि ऑल राउंड रहती है। हम समर्पित बच्चे, हमारी बुद्धि ऑल राउंड होनी चाहिए, बेहद की होनी चाहिए, और हर जिम्मेवारी हमारी है, हर जिम्मेवारी। कहीं पर बिजली का स्विच ठीक नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर सफाई नहीं है, कहीं पर वेस्टेज है, कहीं पर गंदगी है, कहीं क्लासरूम सेट ठीक नहीं है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगी इंतजार करो, नहीं, जिम्मेवार है। हाँ, इसमें एक बात आपको मैं कहूंगी, वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है। बहनों से पूछना क्या हालचाल है, कैसे चल रहे हो, सब ठीक है, आपको ये जिम्मेवारी नहीं दी गई है, ये जिम्मेवारी निमित्त की है। हाँ, आपको अगर ये नजर आता है कि आपकी बहन, छोटी बहन ठीक नजर नहीं आ रही, उदास है, गड़बड़ है, आप अपनी दीदी को, निमित्त को बता सकते हैं, वो आपको फ्रीडम है, बता सकते हैं। परंतु हम उसके दिल की लेन देन करें, वो जिम्मेवारी हमारी नहीं है, उसमें आपका नुकसान है। लगाव लग जाता है, फिर नुकसान 1 2 3 4 कई नुकसान होते हैं, वो नहीं है। हाँ, बड़ों को बताओ चलो, ये आप कर सकते हो। हमारी जिम्मेवारी है घर की हर बात को समा करके रखना, हर बात को। प्यारे भाइयों, आप लोगों के पास हम सबसे ज्यादा समाचार, मुझे सुनना नहीं है, हियर नो इविल, वहां ये हुआ, वहां ये हुआ, वहां ये हुआ, क्यों? आपने करना है क्या? आपने ऐसा करना है क्या? क्यों लेना समाचार? ये समाचार आपके मतलब के नहीं है, आपकी अवस्था को कमजोर बनाएंगे। आप कमजोर बनेंगे तो आपका सेवा केंद्र कमजोर बनेगा। आप घर के पिल्लर हैं, दीमक मत लगने दीजिए। व्यर्थ के समाचार दीमक की सदृश हैं जो फाउंडेशन को खा लेते हैं, मत लगने दीजिए। पहरेदार होकर के रहो। आज भी बाबा ने कहा पर चिंतन झरमुई झंगमुई हमें नहीं करना है। हमें गुलजार दादी सिखाते थे, दिल्ली पांडवन में रहते थे, बड़ा संगठन था, तो कन्याएं बैठती थी, बातचीत करते थे,
तो दादी कहते थे अगर कोई बात है, राइट है रॉन्ग है जो भी है, आप सुन रहे हो और अगर आपने यूं सिर हिलाया ना, अच्छा ऐसे ऐसे सिर हिलाया ना, तुम्हारे नंबर चालू हो गए कटने। क्यों? तुम उसको एम्पावर कर रहे हो, नेगेटिव को एम्पावर कर रहे हो। टेका नहीं देना होता है। अच्छा, आप लोग घूमते फिरते हो, कोई समाचार कान में पड़ जाता है, उसको बरी कर दो, नहीं तो निमित्त को सुना दो। निमित्त से आपको राइट बात पता लगेगी। इधर उधर से मत करो। कुछ का कुछ हो जाता है और आपकी जो मनसा है उसे कमजोर करके जाता है। ऐसा कौन सा संत बैठा है यहाँ पर जो कहे मुझ पर कोई असर नहीं होता? आज असर नहीं होता। वक्त पर जब आपके पास कोई परिस्थिति आती है तो आपको याद आता है, अरे उसने मुझे 10 साल पहले ये बात कही थी। तो कहीं सब कॉन्शियसनेस में पड़ी है ना, तो याद आ रही है। क्यों सुने फालतू गार्बेज? फालतू गार्बेज क्यों सुने? उससे मेरा ब्लड बनेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। क्यों सुनो? नो। फिर ना तो इंपोर्ट करनी है आपने, ना ही एक्सपोर्ट करनी है। घर के बच्चे घर की बात को सब जगह फैलाते हैं या उसको समाते हैं? बताओ, बोलो बोलो। घर के बच्चे बात को समाते, मानो घर में 5 उंगलियां हैं, ऊपर नीचे कुछ हो ही जाता है घर में, लौकिक घर में, तो बात को आप समाते हैं या आप बात को फैलाते हैं? बोलो। समाएंगे ना, ये हमारी जिम्मेवारी। हम सतयुग से कलयुग अंत तक आ गए। संगम पर बाबा कहता ये धोबी घाट है। धोबी घाट में आपको गंदा पानी तो दिखाई देगा, मिलेगा, लेकिन उस गंदे पानी को आप फैलाते हो क्या? उसका स्थान है, उसमें डालते हो ना। तो मुझे घर की बात को बाहर नहीं ले जाना है। कल परसों बाबा ने कहा ना, यहां से सुनेंगे, जाके फट से बोलेंगे, अरे तेरे लिए बाबा ऐसे कह रहा था, अरे तेरे लिए दीदी ऐसे बोल रही थी। बस तांडव चालू। घर की बात को समाना सीखो, बुरा नहीं मानना। जो बातें होती है एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगी ना, रियलाइज करेंगे तो ठीक हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, अभी कुछ पता लगा, पट से अपना दोस्त कहीं पर भी होगा ना, मोबाइल से बात चली जाएगी। आपने क्या किया? आप पब्लिसिटी एजेंट हैं। आपने क्या किया? घर की बात को फैलाया। घर का भेदी लंका ढाए। इससे बाबा का नाम रोशन हो रहा है या बदनाम हो रहा है? अरे वो देखा, वो जो है ना फलाने, मैं किसी का नहीं लेती, वो देखो हिमालय में वहां रहता है ना, वो सेंटर है ना, वहां पर ये हो गया। अरे हो गया तो वहां हुआ ना, आप तो ठीक हो।
आप अपने घर को संभालो, यह आपकी जिम्मेवारी है। कोई अगर आप बात सुनते भी हो, आपके पास आजकल व्हाट्सएप पर और पता नहीं फेसबुक और क्या क्या होता है, उस पर आता है, मानो आपका काम है उसे निमित्त को बता करके क्लोज कर देना। फैलाना काम नहीं होता हमारा। इस बात को आप सब स्वीकार करेंगे। बात को फैलाना नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं करना, उसको अपने घर में बैठ करके समाप्त करना है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कहो, मैं आपको जवाब दूंगी। अगर मैं आपको गलत बात बता रही हूं तो मुझे आप बोल सकते हैं, गलत है, राइट है। आप सब करेंगे। कभी आप ये नहीं सोचना मैं तो घर की रॉयल्टी बता रही हूं, हमारे परिवार की रॉयल्टी क्या है। ये हमारे परिवार की रॉयल्टी है। रॉयल परिवार कुछ भी हो जाए चेहरे पर आने नहीं देते, आंख से आंसू नहीं आने देते। रॉयल हम कौन हैं? अपनी जिम्मेवारी को समझो। हमारा काम नई दुनिया की स्थापना है और उस निमित्त हम बाबा के पास आए हैं। नई दुनिया की स्थापना। नई दुनिया की स्थापना में क्या होगा? जो नई दुनिया की स्थापना में होगा वो मुझे करना है, जो नई दुनिया की स्थापना में नहीं होगा वो मुझे नहीं करना है। फिनिश्ड, एकदम डिफरेंट। ये करना है, ये नहीं करना। फिर वो आप सब जानते हो, छोटी छोटी बातें मैं तो व्हाट्सएप रखती नहीं। मेरे को कोई आके बता देते, मैं कहती बस इतने से समझ गई हूँ। कोई अच्छी बात बता रहे हो क्या? दुख होता है। अगर मेरी बहन की कोई बात कहे तो मुझे दुख होगा या अच्छा लगेगा? फैलाऊंगी मैं। ऐसे जब कहीं किसी की बात सुनते हैं, सच पूछो मुझे दुख होता है। ये मेरी बहन की बात है, मेरे भाई की बात है। फैलाओ, बंद करो उसको, प्रतिबंध लगाओ। इसको हमने फैलाना नहीं है। क्या हम बाबा की याद का माध्यम दे रहे हैं या उनकी बुद्धि को बाबा की याद से काट रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट, अपने घर के वातावरण को शक्तिशाली बना के रखो। जिस सेंटर पर हम रहते हैं वहां का वातावरण बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। देखिए, ये हमारा परिवार भी है। परिवार में बैठेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे वक्त पर। ये हमारी इंस्टीट्यूशन भी है। संसार हमें देख रहा है। ये हमारी यूनिवर्सिटी भी है। पढ़ाई और हम समर्पित बच्चों का ये हॉस्टल भी है। हम घर में रह रहे हैं। वातावरण कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? दुनिया के लिए हम आदर्श हैं। प्यारे भाइयों, जहां अधिकार होते हैं वहां जिम्मेवारियां भी होती हैं। अगर हमें समर्पित का लक़ब है, मेडल है,
तो हमारी जिम्मेवारी आम ब्राह्मण से पदम गुणा ज्यादा है। वातावरण को बनाना और बिगाड़ना हमारे हाथ में होता है। अगर घर का वातावरण शक्तिशाली बनाना है तो उसकी पहली ईंट कहो, फाउंडेशन कहो, कौन सी है? घर का वातावरण मेरा शक्तिशाली हो, उसके लिए पहली फाउंडेशन कौन सी है? बोले। समाने की शक्ति। पहली फाउंडेशन, वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए फाउंडेशन शांत वातावरण। और चलो मैं बता देती हूँ, दिनचर्या का एक्यूरेट पालन। दिनचर्या का एक्यूरेट पालन। मैंने फर्स्ट डे बताया था, पूज्य बनने में 4 प्रकार हैं। एक है जो दिल से पुरुषार्थ करते हैं, दूसरे जो नियम से करते हैं, तीसरे जो भय से करते हैं, और चौथे जो दिखावे से करते हैं। मैं दिनचर्या का पालन कैसे करती हूं? दिल से करती हूं। अमृत वेले दौड़ दौड़ के बाबा के पास पहुंचती हूं, दिल से। चेक करिए, कहीं मैं नियम और मर्यादा के अनुसार या डर से बहन जी बोलेगी या दिखावे मात्र, ऐसे तो नहीं मैं दिनचर्या पालन कर रही। सवेरे का अमृत वेला, मुरली क्लास। क्या दिक्कत है? मैं आई क्यों? बाबा के पास आई क्यों? मेरा भोजन है ये। प्यारे भाइयों, मैं आपको बाबा की बात बताऊं, और जो बचपन में हम लोगों ने सीखी अपनी दादियों से, आज अमृत वेला को छोड़िए, मुरली क्लास में पहले 15 मिनट योग, आधा घंटा योग कहाँ तक करते हैं? जो आधा घंटा योग, 15 मिनट योग मुरली से पहले करते हो, हाथ तो उठाओ। कम है। इस भट्टी से ये परिवर्तन ना। हम बैठेंगे तो क्लास वाले आकर के देखेंगे हम वायुमंडल क्रिएट करते हैं, वायुमंडल बनाते हैं। मुरली क्लास 15 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया, तब पहुंच रहे हैं। अगर मुझे अपने कमांडर की बात की वैल्यू नहीं, मेरा कमांडर है,
बाबा मेरा कमांडर है, और कमांडर जिस समय बोलना शुरू करता है उस समय अगर मैं उपस्थित नहीं हूं तो वो कोर्ट मार्शल नहीं करेगा। आर्मी में कोर्ट मार्शल होता है ना, बचपन याद करिए आप। अगर टीचर के बाद आप क्लास में आए थे तो टीचर ने एंटर होने दिया था, कहा था बाहर चले जाओ। एक दिन मम्मा लेट हुई थी, एक दिन मम्मा क्लास में नहीं आई, सीढ़ी पर बैठ के बाबा की मुरली सुनी थी। इस बात पर हम अंडरलाइन करें, ये हमारा कर्तव्य है, ये जिम्मेवारी है। ऐसे ही सारे दिन में मेरा दिन कहाँ जाता है, किन सेवाओं में जाता है? मैं सेवा के लिए समर्पित हुई हूं ना। मेरा दिन कहाँ जाता है, किन सेवाओं में जा रहा है? आज दुनिया में भी मोबाइल वर्क आवर्स में अलाउड नहीं है, ठीक बात। और मेरा सारा टाइम मोबाइल पर, मैं चलते फिरते जब भाइयों को देखती हूँ, बहनों को देखती हूँ, तो मुझे तरस आता है। क्या कर रहे हैं? अपना टाइम फिक्स करो। आप ऑर्डिनरी नहीं है, आप साधारण नहीं है, आप वीआईपी हैं। अपना टाइम फिक्स करिए। 2 घंटे के बाद देखना है, 3 घंटे के बाद मोबाइल देखना है, टाइम फिक्स करो। इसके गुलाम नहीं बनना है। मैं कभी हंसी में कहती हूँ बहनों को, आपने कभी देखा श्री लक्ष्मी नारायण के हाथ में मोबाइल? किसी देवी के हाथ में बता दो मोबाइल, जैन साध्वियों के हाथ में बता दो मोबाइल। कितना तपस्वी स्वरूप रहता उनका। हमने अपने तपस्वी स्वरूप की, तपस्वी व्यक्तित्व की, सच पूछो प्रेस्टीज नहीं रखी है। तपस्वी स्वरूप का प्रेस्टीज होता है, मान होता है। हमने कहाँ रखा? हर सब मोबाइल कान में। और आजकल पता नहीं क्या चल पड़े हैं जो गले में पहन के बैठते। स्पिरिचुअल लोगों को ये शोभा नहीं देता। हम स्पिरिचुअल हैं, ये गुलामी है। यूज करो, मैं इसके अगेंस्ट नहीं, मैं मोबाइल के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं। साधन है, लेकिन साधन अंगूठे के नीचे होना चाहिए। साधन मुझ पर हावी नहीं होना चाहिए। साधन मेरी साधना को भंग करता रहे, वो कैसा मोबाइल, वो कैसा साधन? ये हमारी जिम्मेवारी है, घर के वातावरण को शक्तिशाली बनाना। ऐसे शाम का नुमा योग, रात्रि को फैमिली मीटिंग, हमारी जिम्मेवारी है। आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार
ओके रहना ये मेरी जिम्मेवारी है। घर के कारोबार जो मेरी निमित्त बहन कहती है उसे करना, हाँ हूं नहीं करना, देख लेंगे, कर लेंगे, आज ही तो आपने बोला है, नहीं, तुरंत। बाबा को ये पसंद नहीं था, पोस्टपोन करना, तुरंत। और हमें बाबा ने मीडिया पर्सन बनने की जिम्मेवारी नहीं दी है, दिए। कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, मारुति कंपनी में मिसाल देती हूँ, होंडा कंपनी मिसाल है, राइट्स देती हूँ, कोई भी कंपनी का नाम ले लो, क्या कोई व्यक्ति होंडा के बारे में या मारुति के बारे में मीडिया में डालेगा? डालेगा? हाँ जी है ना जी। जो मीडिया पर्सन होगा, प्रेस विभाग होगा उनका, वो डालेगा। हमको कब से बाबा ने बना दिया मीडिया पर्सन, चलता फिरता मीडिया पर्सन? अभी कुछ का कुछ सारे देश विदेश में पहुंच जाए। इट इज रॉन्ग। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, कभी भी बड़ों के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, गुलजार दादी के बारे में क्या क्या छाप देते थे। कोई बड़ा बीमार हुआ क्या क्या डाल देते थे। आपको किसने छुट्टी दी? किसने छुट्टी दी? बड़ों का सेल होता है। प्रेसिडेंट की हार्ट सर्जरी हुई, कोई नोट आता था मीडिया में? कुछ नहीं आता था, इतना सख्त था। हमारे बड़ों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं। बड़ों की अहमियत को रखिए, बड़ों की रिस्पेक्ट को बना के रखिए। ये अच्छी चीजें नहीं मानी जाती, ये अच्छी चीजें नहीं मानी जाती। कोई बात है, निमित्त के पास आपको छुट्टी है, स्वतंत्रता है, निमित्त के पास। गुलजार दादी अभी बैठी है, पहले अनाउंस हो गया, उसने शरीर छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। ये हमारे काम नहीं है। इन चीजों से हमें अपने आप को सेफ रखना है। इसी रीति से कोई भी सेवा केंद्र है, उसमें एक मत, एक यूनिटी बना के रखना आपकी जिम्मेवारी है। दो गुट, दो पार्टी नहीं होनी चाहिए, यह आपकी जिम्मेवारी है। क्यों होता है वो भी मैं बता देती हूं। बुरा नहीं मानना, बुरा मानो तो मैं नहीं बोलूं, बोलूं?
सुनो, संस्कार मिलाना हमारा काम है या नहीं है? संस्कारों की रास करना हमारा काम है या नहीं है? अगर मेरे संस्कार नहीं मिलते, नतीजा क्या होता है? दो हो जाएंगे भाग। कोई भी कीमत पर हम एक हैं, एक के हैं, एक के रहना है, एक हमको दुनिया की स्थापना करनी है। हमें मिल करके कुछ भी हो, एक ने कही दूसरे ने मानी, मिल करके रहे। अच्छा नहीं लगता? कोई माँ, कोई पिता चाहेगा उसके पांचों बच्चे जो हैं वो अलग अलग हो जाएं? चाहेगा? बाबा चाहेगा? निमित्त बहनें चाहेगी? आपके सेंटर की निमित्त बहन चाहेगी? एक का मुंह इधर हो, एक का मुंह उधर हो, चाहेगी? दुख होता है। बाबा कहता है दुख नहीं करो, ये शब्द यूज में आता है। दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है ना। हम एक है, एक फैमिली है हमारी, मिलकर के ना संस्कार मिलाए ना। क्लैश क्यों हो? क्लैश होता है तो दो हो जाते हैं। मिलाओ, झुकना पड़ेगा ना। बाबा ने इतना सुंदर कहा। मैं तो बाबा की मुरलियों से बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ। कुछ भी है, बाबा की मुरलियां दवाई है, अमृत है। बाबा इतना अच्छा कहा हुआ है कि बच्चे मानो आप राइट हो, दूसरा राइट नहीं है, लेकिन वो अपने आप को राइट समझता है। उस समय आप उसको समझाना चाहोगे ये राइट नहीं है तो वो समझेगा नहीं, वो अपने आप को राइट समझेगा और राइट समझ करके जिद करेगा। उस समय तुमको क्या करना है? एक तरीका है चट्टा बेटी, दूसरा तरीका है शांत हो के चुप हो जाओ कि इस समय ये उस पोजीशन में मानने वाला नहीं है, चलो शांत हो जाते हैं। बाद में उसको प्यार से बता सकते हैं ना, बाद में कह सकते हैं ना। अगर आप झुक जाओगे, बाबा ने कहा तुम आगे भक्ति में अनेकों बार उसको झुकाने के निमित्त बन जाओगे। और बाबा ने कहा मानो आपका चांस है, आपका भाषण का चांस है, कोई भी चांस है, आपका चांस है, आपका हक बनता है। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है, बाबा ने कहा तुम्हारे 100 नंबर खरे बिना किए। मुरली है ये, मुरली है। मैं तो इन चीजों से बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ, बहुत लेती हूँ। बाबा की मुरलियां ही तो हमारा सब कुछ है। आप लोग मुरलियां पढ़ो तो बहुत शक्तिशाली है। ऐसे मानो दो के बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, बात करना बंद कर देंगे, बात करना बंद करेंगे तो आपके स्वभाव संस्कार अच्छे बनेंगे या और ज्यादा खराब होंगे? बात करना क्यों बंद करना है? जब तक आप बात नहीं करते रहोगे तब तक आपके अंदर नेगेटिव चलते रहेंगे। ये वायुमंडल में जाते हैं, वायुमंडल में जाता है तो उसका क्या होगा नतीजा? वायुमंडल भारी हो जाएगा, भारी होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए मानो दो के बीच में कोई बात हो जाती, इसमें क्या है, दो के बीच में कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात हो जाती है, हर्जा नहीं। फोन उठाओ, हेलो भैया उस समय बात हुई थी, अभी खत्म, चलो अभी हम सब एक, फिनिश्ड। मैंने करके देखा है, इसलिए आपको बता रही हूं। मैं लक्ष्य रखती हूं, अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ तो फोन उठाओ, ओम शांति, कंटिन्यू हो जाता है। नहीं तो आपकी बुद्धि भारी रहेगी ना, बुद्धि भारी रहेगी, आप योग क्या लगाओगे, हल्के कैसे रहोगे, बाबा के अतीन्द्रिय सुख को कैसे एंजॉय करोगे। अपने इन संस्कारों को हमको घिसना पिटना खत्म करना पड़ता है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे बात हो जाती है, हर्जा नहीं, चलो आगे चलो आगे चलो आगे, रुकना नहीं कहीं। दादी जानकी कहा करते थे, रुकता वो है जिसके पास दुनिया में और कुछ काम करने को नहीं है। इससे मेरे को एक और घटना याद आती है। एक बार हमारे बड़े भाई हैं, ये लोग सो रहे थे, कमरे में लेटे थे, दोपहर से पहले का टाइम था। बड़ी दादी वहां से निकली, बड़ी दादी ने कहा, अच्छा स्वर्ग की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है। जो इशारा था कि वक्त से पहले आप बिस्तर पर कैसे गए। अच्छा, ये सच्ची घटना बता रही हूं, दिल्ली की है। स्वर्ग की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है, तो निश्चिंत हो के लिए नहीं, जो हमारी जिम्मेवारी है वो हमको निभानी है। एक सेंटर था, उसमें सबको कोविड हो गया, सबको कोविड हो गया, बड़ी दीदी सहित। एक भाई था जिसको नहीं हुआ, लेकिन उस भाई की कोई अच्छी बोलचाल, समर्पित, लेकिन कोई अच्छा नहीं था। नतीजा क्या, वो भाई लेकर के किसी को नहीं गया, ना दवाई दारू, कुछ नहीं, पूछा तक नहीं कि आपका क्या हाल है बहनों, आपका क्या हाल है, पूछा तक नहीं। आप बताओ लगेगा नहीं लगे। ऐसे वक्त पर हमको खड़े रहना चाहिए, नहीं खड़े रहना चाहिए, अदरवाइज भी खड़े रहना चाहिए। आप सब प्यारे बाबा के लाडले बच्चे, हर इमरजेंसी के लिए रेडी हैं। पहले आप पर हक है, तब बाहर वालों पर हक है। कहीं पर कोई सीटी बजे, ये आवश्यकता है, हमें तुरंत सब काम छोड़ के वहां हाजिर होना है। हाँ जी, बड़ी बहनों के आगे हाँ जी, हमें हाजिर होना है। हम पर विश्वास है, हम पर नाज है, हम पर अधिकार है, हम पर निश्चय भी है। इसलिए बाबा ने अपनी गोद का मालिक बनाया है। आड़े वक्तों पर, डिफिकल्ट टाइम्स पर, यदि मैं काम ना आई तो किस काम की। आज अगर यज्ञ में आवश्यकता पड़ जाए सामना करने की, खड़े होने की, बाहर कौरवों की दुनिया, हमारी पांडवों की दुनिया, अगर आवश्यकता पड़ जाए तैयार हैं।
पूछो अपने आप से। हापुड़ का हंगामा सुना होगा आप लोगों ने। कानपुर के चीफ इंजीनियर बाबा के बच्चे थे। हापुड़ वालों ने क्यों अगेंस्ट हो गए थे ना। हापुड़ में बहुत जबरदस्त चंद्रमणि दादी, रुक्मणी दादी, इन्होंने बहुत सहन किया। वो लंबी कहानी नहीं सुनाती हूँ, सिर्फ इतनी सुनाती हूँ आपके कनेक्शन वाली। चीफ इंजीनियर हापुड़ वालों ने उनके मुंह को काला किया, गधे पर उल्टा बिठाया और गधे की पूंछ से डुगडुगी बांध दी और ताली बजाते हुए ऐसे सारे नगर से घुमाया। बताओ कौन है जो ये तैयार है सहन करने को। एक तैयार है। वो समय था जब जरूरत पड़ी थी, आज वो समय बदल गया है। आज दूसरे प्रकार की परीक्षा आ सकती है। मुझे याद है बच्चे होते थे हम, कई बैच तो उन दिनों में नहीं होते थे, सफेद ड्रेस होती थी, तो कई लोग कहते थे न उनसे, तुम भी ब्रह्मा कुमारी? नहीं नहीं, मैं कभी कभार जाता हूं, मैं ऐसे रोज नहीं जाता हूं। डर गए। आपकी ताकत क्या कहती है? आने वाले समय में, आया हुआ समय है, घर के वातावरण को इतना योग युक्त बनाओ, इतना योग युक्त बनाओ, कोई आए तो उसको बाबा का साक्षात्कार हो जाए। ये वो स्थल है जहां भगवान और भगवान का परिवार निवास करता है, उनको ये अनुभव हो। ये जिम्मेवारी हमारी है। बाबा ने हमें सोच समझ करके जन्म दिया है। हम यूं ही इकट्ठे नहीं हो गए। वारिस, उसकी गद्दी के वारिस हैं। उस नशे को इमर्ज करिए, मैं कौन हूं, और उस नशे को इमर्ज करके अपने कर्तव्य को इमर्ज करिए। अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। हम पहले अधिकार के पीछे भागते हैं। प्लीज नहीं, आपको अधिकार आप शैडो की तरह आएंगे। अधिकार क्या होते हैं? सब चीज हमारी है। अधिकार क्या होते हैं? कर्तव्य की बात करो प्यारे भाइयों। मेरे कर्तव्य और मेरी जिम्मेवारियां क्या हैं उसकी बात करो। आप सब कुमार हो और कुमारों के अंदर ये जोश रहता है। वो जोश, रूहानी जोश अपना कायम रखो। बाबा के आपके चलन और चेहरे से तीनों लोक, अरे श्री कृष्ण के मुख से तीनों लोक दिखाई दे गए। वो श्री कृष्ण नहीं था, तीन लोक उस समय होते ही नहीं थे। तीन लोक अभी हैं। आपके चलन और चेहरे से तीनों लोकों का साक्षात्कार। ये जिम्मेवारियां हैं हमारी। यज्ञ रक्षक हो, यज्ञ भक्षक नहीं हो। यज्ञ रक्षक हो, बहनों की रक्षा करने वाले हो। वो गाइड है तो आप गार्ड हो।
सर्व मर्यादाओं का पालन, सर्व मर्यादाओं का पालन। मर्यादाएं आप सबको पता है, ये आपका परम कर्तव्य है। बाबा प्राण जाए पर आपको दिया हुआ वचन खाली ना जाए, ये है कुमार, महावीर कुमार, तपस्वी कुमार, इसको है सर्व मर्यादाएं। ठीक है, ओके ओके। हाँ, थक तो नहीं गए बहन जी ने? हाँ, थके तो नहीं? घबराए तो नहीं? कोई ऐसी बातें नहीं है। सुरक्षित रहो, खुद भी सुरक्षित रहो, सेंटर को भी सुरक्षित रखो, बहनों को भी सुरक्षित। अरे सुरक्षा वाला बाबा है, लेकिन साकार में तो हम है ना। और एक एक सेंटर बाबा कहता है तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है। शिव बाबुल भी है, तो शिव बाबुल के ठाकुर भी हैं। हम सब ठाकुर हैं। सब ठाकुर हैं। दर्शनीय स्थल हमारा सेवा केंद्र है। आए लोग, क्यों लगने वाली है? किसके आगे? आपके आगे। सब बहनों के आगे नहीं, आपके आगे भी क्यों लगने वाली है। वो जलवा और वो जौहर आपके चेहरे से दिखाई दे। साक्षात्कार मूर्त बच्चे बाबा के, बाप समान बच्चे, वरदानी बच्चे, महादानी बच्चे, उड़ता पंछी बच्चे। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? अपने जीवन जैसा जीवन तो किसी का भी नहीं है। एक बार अपने जीवन को अप्रिशिएट करिएगा कि मेरा जीवन कितना आलीशान भगवान ने दिया है। ये जन्म मेरा मरजीवा जन्म कितना आलीशान दिया है। ओके, यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।